बात रखने के लिए बुलाए हैं तो मौका दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके पास लौटता हूं। सवाल तो मैंने उठाया, वो भी पूछ लेते हैं उनसे। सुनिए, अभी जवाब दे सकता हूं भंडारी जल्दी से। प्रश्नों का जवाब। साहिल जी, मैं आज चाह रहा था कि अखिलेश प्रताप सिंह की पार्टी जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें कंसर्न करे। साहिल जी, मुझे बात पूरी रखने दीजिए। पे राजनीति करनी है तो ये 2012 अखिलेश जी आपके पास भी लौटूंगा मैं। एग्रीमेंट है कम से कम आज जरा डिस्कशन करते हैं प्लीज। पाकिस्तान को स्टूडियो में बैठ करके पूरी बात नहीं आने देते हैं और मखौल उड़ाते हैं देश का। से बातचीत करूंगा, मुझे नहीं चाहिए 26/11 के बाद पार्टी कर रहे थे। 5 साल तक डॉजियर खेल रहे थे। हमने पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया है। हमने बालाकोट किया और इस बार जो हम करेंगे ना अखिलेश प्रताप सिंह, आप जैसे आइडियोलॉजिकल लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं ना, वो भी सीखेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग है, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, वहां बोलिए क्यों पाकिस्तान की बैटिंग करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे आज पाकिस्तान कांप रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान सड़क से आएगा, कौन सी पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान जो हवा से आएगा। किस पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं? प्रदीप भंडारी जरा थोड़ा सा ठीक से बता दीजिएगा तो सवाल पूछना आसान पड़ेगा। पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे, बलूचिस्तान तक की बात कर दी थी। मेरी बात सुनिए, हमें मत सिखाइए देशहित क्या होता है। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए जल्दी से, मुझे आगे बढ़ना है। अखिलेश प्रताप सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। बहस कराना सुनिए, इतना गंभीर विषय पे, इतने गंभीर विषय पे समझ से बात बहस कराइए। समझ से बात जिस दिन ये घटना हुई, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने मांग की, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने मांग की देश के साथ खड़े होकर के, सरकार के साथ खड़े होने की बात की और कहा हर पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला अपना, इसे बीच में बंद करिए, इसे बीच में बंद करिए। इतने गंभीर विषय भंडारी सुन लीजिए ना, नहीं तो यही चलता रहेगा प्लीज। ये 2 विंडो काट के लड़ाने का काम बंद करिए। अखिलेश प्रताप सिंह आप बात करिए, चलिए आपकी बात खत्म करिए, मुझे आगे बढ़ना है। इसे बंद करिए पहले। ऐसे नीच लोग पीसीआर में बिठा रखे हैं आप। यहाँ बहस गंभीरता की हो रही है। नहीं, गलत बात मत करिए अखिलेश जी, प्लीज गलत बात मत करिएगा। ये भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है कि कोई किसी की आवाज बंद नहीं कर रहा है। आप आपकी बात रखिएगा, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीज अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए, बात होने दीजिए मेरी। सुनिए, देखिए साहिल जी, इस घटना पे पूरा देश एक साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है, हर पार्टी सरकार के साथ है। सरकार को जो भी कदम उठाना है, सरकार के साथ हर पार्टी है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही किसकी बनेगी? बनती है कि नहीं बनती है? सिर्फ गुडी होगी उनकी, और अगर कुछ होता है तो वो किसकी होगी? एक इससे तो नहीं बच सकते ना, इससे तो नहीं बच सकते कि भाई जिम्मेदारी इनकी है। कब ये बोले, नोटबंदी पे बोले, 370 पे बोले, स्टेट को बदल के कैपिटल किए, सेंट्रल कैपिटल। अरे अखिलेश जी, ये समय है पाकिस्तान के खिलाफ बोले। ये सिर्फ बयानबाजी ना किया करे, बीच में ना बोलो भंडारी। तुमसे मैंने कहा तुम्हारे बीच में। चलिए बीच पे नहीं, तुम खामोश रहो, बीच पे नहीं, पहले तुम खामोश रहो। मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला। राजनीति बाद में तुम्हें मत करिएगा प्लीज। ये यार, मैं इस तरह से बात जो लोग बड़े हैं वो सुन रहे हैं आपको, उनके नजदीकी सुन रहे हैं, पूरा देश आप लोगों को सुन रहा है। जरा प्लीज तू मैं मत करिएगा इस डिबेट में। हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पर सीमित रहेंगे हम लोग। प्लीज थोड़ी भाषा का भी मर्यादा रखेंगे हम लोग। अखिलेश जी आपकी बात जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करेंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। जल्दी खत्म करिए, चलिए देखिए, बोलिए। ये गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। पूरा देश रोष में, गुस्से में है। वहां पे हमें उस व्यक्ति को भी याद करना चाहिए जो अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर के लड़ा और शहीद हुआ। उस व्यक्ति को भी आज सराहना करनी चाहिए। उन लोगों, पूरे हिंदुस्तान की आज तारीफ होनी चाहिए कि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, हमारे हिंदुओं को पहचान के मार करके। लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों में धैर्य की, इसकी इस उम्मीद से कि ये देश सबक सिखाएगा। और हम सब उम्मीद करते हैं आजाद पार्टी मीट में भी यही बात आएगी कि आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। लेकिन किस तरीके से सबक सिखाया जाएगा? आज बिहार में प्रधानमंत्री थे और बिहार में पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास कश्मीर से आ रही है। बीएसएफ का एक जवान गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी रेंजर्स के हत्थे चढ़ गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है।
और इस वक्त बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग चल रही है। गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, जवान को पकड़ लिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है, पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में ये फिरोजपुर बॉर्डर के पास में, दरअसल माफ करिए, फिरोजपुर बॉर्डर के पास में से ये खबर आ रही है। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ये घटना हुई है। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में इस वक्त ये मीटिंग भी यहां पर चल रही है। अभी तक इसका नतीजा क्या हुआ ये समझ में नहीं आया है, लेकिन फिरोजपुर बॉर्डर के पास दरअसल ये घटना हुई है। पंजाब में कल पकड़ा गया था बीएसएफ का जवान, पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में इस वक्त है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी हमारे पास में है? इस वक्त जो फ्लैग मीटिंग चल रही है, क्या उसका नतीजा कब तक आने की उम्मीद की जा सकती है? क्या उस जवान को हम वापस ले आ पाएंगे? क्या जानकारी? देखिए साहिल, बीएसएफ के जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो बीएसएफ का जवान है उसको वापस लाया जाए, क्योंकि जब वो किसान गार्ड के तौर पर वहां पर मौजूद था, फसल कटवाने के लिए वहां गया था, लेकिन गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गया और पाकिस्तान रेंजर्स ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको अभी भी अपने कब्जे में रखे हुए हैं। हालांकि फ्लैग मीटिंग 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से इसको, जो जवान है बीएसएफ का, उसको छोड़ा नहीं गया है। बीएसएफ पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। बड़े जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, भारत ने कई रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त लगाए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने एक चालाकी के तहत, हालांकि जो बीएसएफ के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जवान इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास मौजूद था, वहां से उसको जो बीएसएफ का जवान है उसको पाक रेंजर्स की तरफ से पकड़ लिया गया और अपने कब्जे में इस वक्त उन लोगों ने रखा हुआ है। बीएसएफ ने हॉटलाइन पर भी बातचीत किया है पाक रेंजर्स के से, लेकिन अभी तक जो जवान है उसको नहीं छोड़ा गया, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लगभग 24 घंटे का समय इस वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कोई उम्मीद है कि जिस तरीके से 2019 में एयर स्ट्राइक्स के बाद में अभिनंदन, जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, उनको लौटा दिया गया था, उम्मीद की जा रही है कि इस जवान को भी लौटा दिया जाए। लेकिन खबर के पहले हमने प्रधानमंत्री का स्पीच सुना, अशोक सज्जनहार। 3 बातें, 3 शब्द मुझे खास करके इस